श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल हरिहर कृपा में आप सबका स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं संध्या दीपक के बारे में। दोस्तों घर के दरवाजे पर शाम के समय अगर हम दीपक जलाते हैं तो क्यों जलाना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, दीपदान का क्या महत्व है, आज हम सब इन सब बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए। घर के मुख्य द्वार पर सुबह या शाम को किस समय दीपक जलाएं, किस प्रकार का दीपक जलाएं, मिट्टी का या आटे का, कौन सी बाती दीपक में लगाएं, गोल या लंबी, कौन सी दिशा में दीपक लगाएं, आज हम सब इन सब बातों को जानेंगे। तो देखिए आज मैं आपको ये सब बताऊंगी। इन सब बातों की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर भी करें। तो देखिए दोस्तों काफ़ी जगह ऐसी है जहां सुबह के समय दहलीज पूजा की जाती है, तो उस समय यानी कि सुबह सुबह ही दीपक जलाया जाता है। लेकिन सभी जगह ये परंपरा नहीं है। लेकिन शाम को दीपक अत्यंत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि शाम के समय गोधूली बेला के समय नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियाँ दोनों ही सक्रिय अवस्था में होती हैं। इसलिए सायंकाल में दीपक अत्यंत ही जरूरी है। ऐसे में घर के मुख्य दरवाजे पर अगर दीपक जलाते हैं तो नकारात्मक शक्तियों का घर में प्रवेश नहीं होता है, सकारात्मक शक्तियाँ ही घर के अंदर प्रवेश करती हैं। शास्त्रों के अनुसार सुबह और शाम का जो संध्याकाल होता है उस समय माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रता भी भ्रमण के लिए आती हैं। ऐसे में जिनके घर के सामने दीपक जलता है तो माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है, और जिनके घरों के सामने द्वार पर दीपक नहीं जलता है तो दरिद्रता का प्रवेश होता है। इसलिए सुबह और शाम का समय अत्यंत ही विशेष होता है। इसलिए सुबह जल्दी उठकर अपने घर के मुख्य द्वार पर साफ सफाई जरूर करनी चाहिए और जल का छिड़काव भी जरूर करना चाहिए, तभी माता लक्ष्मी का प्रवेश संभव है। सुबह के समय आप दीपक नहीं जला रहे हैं तो शाम के समय दीपक जरूर जलाएं। घर के सामने दीपक जलाने का सही समय क्या है, तो देखिए सूर्यास्त के समय ही दीपक जलाना चाहिए। अंधेरा होने के बाद दीपक नहीं जलाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद दीपक नहीं जलाया जाता है। और हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखिए, जब हम दीपक जलाएंगे तो दीपक घर के मंदिर में ही जलाकर फिर उसे बाहर रखा जाएगा। घर के मंदिर में दीपक जलाकर श्री सूक्त का पाठ या फिर माता लक्ष्मी का कोई भी स्तोत्र या पाठ करें, फिर उसके बाद ही दीपक को मुख्य द्वार पर रखिए। दोस्तों ऐसा करने से हमारे घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सब घर से बाहर हो जाती हैं और माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है और सकारात्मक शक्तियों का भी प्रवेश होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन सी दिशा में दीपक जलाना चाहिए। तो देखिए जब हम घर से बाहर की ओर जाते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड, और जब हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारा राइट साइड होगा। यानी कि घर के बाहर खड़े होकर और घर की तरफ मुख करके खड़े होने पर हमारा राइट साइड होगा, तो उस तरफ ही दीपक जलाना होगा। और अब बात रही बाती की, तो कौन सी बाती होनी चाहिए, लंबी या गोल। तो देखिए जितनी भी देवियां हैं उन सब के लिए लंबी बाती का ही दीपक जलाया जाता है। जैसे कि माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की जब हम पूजा करते हैं तो हम हमेशा लंबी बाती का ही दीपक जलाते हैं, और जब हम गणेश जी, हनुमान जी, विष्णु भगवान और भोलेनाथ के आगे दीपक जलाएंगे तो गोल बाती का दीपक ही जलाएंगे। और देखिए दीपक को आप घर के अंदर की तरफ मुख करके रखें। दीपक की बाती का मुख घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। तेज़ हवा आंधी की वजह से अगर दीपक बुझ जाता है तो आप दीपक को घर के अंदर की तरफ भी रख सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, आर्थिक तंगी, तंत्र मंत्र, वास्तु दोष, पितृ दोष या कोई गंभीर बीमारी है, तो उन सब से मुक्ति के लिए आप ये दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाएं।
नकारात्मक शक्तियाँ ऐसा करने से घर से दूर रहती हैं, इसलिए संध्या काल में दीपक जरूर जलाना चाहिए। 1 घंटा या फिर 2 घंटा तो ज़रूर जलाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप मिट्टी का दीपक जलाते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप आटे का दीपक प्रतिदिन बनाकर जलाते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि शास्त्रों में आटे के दीपक का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। विशेष मनोकामना के लिए हमेशा आटे के दीपक का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करने से भगवान हमारी बात अति शीघ्र सुनते हैं। या फिर पीतल का दीपक भी आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों की दीपक में घी डालें या तेल। तो देखिए, माता लक्ष्मी के लिए हमेशा घी का ही प्रयोग किया जाता है, या फिर तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो शनिवार के दिन थोड़े से काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि कितने दीपक हम प्रतिदिन शाम के समय जलाएं। तो देखिए, 5 दीपक नहीं तो 3 दीपक अवश्य ही जलाएं। अगर आपके पास कोई मंदिर है तो आप वहाँ भी जला कर आएँ, या फिर कोई देव वृक्ष है जैसे कि आंवले का, बेलपत्री का, समीपत्र का, या फिर तुलसा माता का पौधा, या फिर केले का पौधा, पीपल का वृक्ष है, तो आप इन सब देव वृक्षों के पास भी दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि सनातन धर्म में इन वृक्षों की कितनी महत्वता है ये तो आप धर्म ग्रंथों में पढ़कर ही जान सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में हम देव वृक्ष में देवताओं का वास माना गया है। जैसे कि बेलपत्र के वृक्ष में स्वयं भोलेनाथ, केले और आंवले के वृक्ष में माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान, वट वृक्ष में ब्रह्मा जी का वास होता है। तो अगर हम इन वृक्षों के पास भी दीपक लगाते हैं तो भगवान हमसे अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये कार्य प्रतिदिन होना चाहिए, ना कि 10 दिन किया या फिर 5 दिन किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि थोड़ी सी भक्ति 10 दिन की या 5 दिन की, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। जब हम कोई कार्य प्रतिदिन करते हैं तो उसका ही फल हमें मिलता है। और दीपक के नीचे थोड़े से चावल जरूर रखें, उसके बाद ही दीपक जलाकर चावल के ऊपर रखिए। दोस्तों, दीप कैसे हमारे घर के अंधेरे को मिटा देता है, वैसे ही अगर हम प्रतिदिन भगवान के सामने या फिर देव वृक्षों के पास या फिर मुख्य द्वार पर अगर हम प्रतिदिन दीप जलाते हैं तो दोस्तों, उससे हमारे इष्ट अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, कृपा होती है हम पर। प्रतिदिन अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। मिटते हैं कष्ट हमारे जीवन की, और आप लोग करके देखिए कैसे शांति मिलती है, मन को कितना अच्छा लगता है। हमें धीरे धीरे हमें जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है तो हमें आदत भी हो जाती है, और ऐसे लगने लगता है कि कोई इंतज़ार कर रहा है हमारा। ठीक उसी समय हमारे पैर अपने आप चल पड़ते हैं। ये कार्य करने के लिए इतना आनंद आता है। ये सब करने में श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर हम कोई कार्य करते हैं तो ठीक उसी समय अपने आप हमारा मन जो किसी अन्य काम में व्यस्त होता है तो छूट जाता है, वो फिक्स हो जाता है। और वो समय कि इस समय हमें मंदिर जाना है या कहीं किसी वृक्ष के नीचे दीप जलाना है, तो दोस्तों हम सब ये कार्य करने लगेंगे ना, तब समझ आएगा कि भगवान की दृष्टि किस प्रकार हम पर टिकती है। और फिर देखिए चमत्कार, हमारे सब काम कैसे बनते चले जाते हैं। मन की सारी चिंता दूर हो जाती है, आगे क्या होगा उसकी कोई टेंशन नहीं, सब भगवान करेंगे और अच्छा ही करेंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एक दीपक के बारे में कि हमें किस प्रकार प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए और क्यों जलाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर भी करें, और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, अब मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।